Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ADA 24/7 Regulatory Bodies in ISO. So दोस्तों आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो PNB SO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं आपके सामने और आप में से काफ़ी सारे बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको डाउट बना हुआ है क्वांट को लेकर कि सर क्वांट को मैं किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। सो इस वीडियो के बाद में आपके जो भी डाउट्स होंगे क्वांट के रिगार्डिंग वो सारे दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ कि अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस है वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में ADA 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है और आपको डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट की क्विजेस मिलती है ताकि नए नए क्वेश्चन के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। और एक और बात कि अगर आप कोई पेड बैच लेते हैं ADA 24/7 से, सो दोस्तों एक रेफरल कोड है जो कि Y710 है, इसको यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। देखिए एजेंडा आई थिंक सबको क्लियर है कि हाउ टू प्रिपेयर क्वांट फॉर PNB SO एग्जामिनेशन, है ना। PNB SO के लिए हम क्वांट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहली बात कि हम जब कभी भी किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो एग्जामिनेशन आखिरकार क्या है, ठीक है। उसका सिलेबस क्या है ना। एक मेन पॉइंट सिलेबस की रहती है। सिलेबस उसका क्या रहता है, वो कितने फेज़ का एग्जामिनेशन है ना। उसमें मतलब कितने फेज़ है, किसी एग्जामिनेशन में आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू होता है, किसी एग्जामिनेशन में फ़ेज़ 1 के बाद में इंटरव्यू हो जाता है और डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली, है ना। सो इस एग्जामिनेशन के अंदर भी किस तरह का फॉर्मेट है आपको पता रहना चाहिए मेनली, है ना। तो देखोगे तो दोस्तों एक ही फेज़ है इसके अंदर, है ना। फ़ेज़ 1 ही है जिसके अंदर आपको मतलब रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू है मेनली, है ना। तो पहली बात आप अपने एग्जामिनेशन को समझो क्या है उसमें। अब कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है ना। सिंपल स्टेप्स है ना, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन को समझने के बाद में हमें समझना है उस एग्जामिनेशन का सिलेबस, राइट। और अगर क्वांट की बात करेंगे, क्वांट का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश का और आपका प्रोफेशनल नॉलेज, तो सिलेबस समझना ज़रूरी है दोस्तों। सिलेबस आपको पता रहना चाहिए। कई बार सिलेबस नहीं दिया होता है तो हमें किस तरह से करना है कि हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके थ्रू हम सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो आपको खुद से काम करना है, लेकिन अगर आप कोई पेड बैच अफोर्ड कर सकते हो और लेते हैं आप लोग तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि भाई क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, राइट। तो सिलेबस समझना ज़रूरी है। उसके बाद में फिर आता है दोस्तों PYQ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही हमें अंदाज़ा लगता है कि इस एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है ना। हमें क्योंकि देखो हमेशा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है खुद को, ठीक है। जिस किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी बोलते हैं ना डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन, उसकी डिमांड को समझना है और उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है स्टडी प्लान, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ना। कि मतलब आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन अगर करते हैं तो उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए क्वांट की बात कर लेते हैं, तो अगर क्वांट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए आपकी, है ना। पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान आपके पास हो कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा इसमें, मुझे पहले क्या करना होगा, है ना। फिर मैं अपने आने वाले दिन में क्या करूंगा, जो मैंने पिछली बार जो किया है, जो प्रीवियस टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए हैं उनको रिवीजन किस तरह से करना है। तो एक प्रॉपर आपके पास स्टडी प्लान होना ज़रूरी दोस्तों, ठीक है। और एक राइट सोर्स, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास PDFs और YouTube चैनल्स, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप लोग थोड़ा सा अपना एनालिसिस करके आपको लग रहा है कि मेरे पास कम टाइम बचा है और मुझे कोई डेडिकेटेड मेंटोर्स मिल जाए, फैकल्टी मिल जाए, नोट्स मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर वे में कर पाऊँ, तो आप लोग आराम से अपना एनालिसिस करके एक प्रॉपर जो पेड बैच होते हैं उनका सिलेक्शन कर सकते हो और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए बात आते हैं एग्जामिनेशन की। तो देखिए इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए कि रीजनिंग जो है आपकी 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे इसमें। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांट की अगर बात करोगे दोस्तों तो 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, राइट। और उसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज की अगर बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन से 100 मार्क्स के हैं, राइट। अब यहाँ पर दिक्कत हमारे लिए क्या होगी कि कंपोजिट टाइम दे रखा है 120 मिनट्स का, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दे रखा आपके पास। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वांट के अंदर अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस तो हमें करना ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है उसके अंदर, है ना। आप देखोगे भी तो 150 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स हैं, 120 मिनट मिल रहे हैं हमें। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है। तो हमें सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्वेश्चंस को लेकर इसके अंदर, है ना। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि आप किस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हो, राइट, और कितनी जल्दी उनको सॉल्व कर रहे हो। नो डाउट इस एग्जामिनेशन में स्पीड भी मैटर करेगी,
राइट क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपोजिट टाइम है 120 मिनट का, जिसके अंदर हमें सब पार्ट करना है ना। और ये 3 जो स्टार्टिंग वाले पार्ट हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज और इंटरव्यू पर ही बेस्ड है, राइट। तो इस पोर्शन में आपको अच्छा खासा परफॉर्म करना है, प्रोफेशनल नॉलेज में अच्छा करना आपको। ये वाला क्वालिफाइंग है, लेकिन बिना पढ़े क्वालिफाइंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा उसके अंदर भी, राइट। चलिए अब थोड़ा सा एनालिसिस करेगा अगर प्रीवियस ईयर्स का। तो दोस्तों देखो डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, इस बार 4 क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 3 से 4 DI सेट्स, मतलब देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन। साथ साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, जहाँ पर मिसिंग नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, राइट। फिर आपका अप्रॉक्सीमेशन है, तो ऐसा नहीं कि अप्रॉक्सीमेशन है तो सर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अप्रॉक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, राइट। क्लियर है। और जो एसओ वाले एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन के होते हैं, वो ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस ही देते हैं। फिर आपका दोस्तों अरिथमेटिक वाला पार्ट, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से हम अगर क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन को ही अच्छे से कंप्लीट कर लें, इन पार्ट को ही अगर प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएँ तो भी हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के, है ना। सेक्शन तो हो ही जाना है, अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर ये वाला पार्ट आपने प्रॉपर कर लिया। और फिर कुछ पार्ट DI का और कुछ पार्ट अरिथमेटिक का, है ना। चलिए तो थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें कि क्वांट को हमें अगर कंप्लीट करना है दोस्त, तो सबसे पहली चीज़ होती है इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशंस की। मतलब आपको बेसिक कैलकुलेशन आपको सीखना है, अच्छे से आना चाहिए, जिसके अंदर मतलब जितनी भी कैलकुलेशन टेक्निक्स, ट्रिक्स होती है मेनली वो आपको आना चाहिए अच्छे से, है ना। और बेसिक्स पर ही गुड कमांड आपकी होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स के भरोसे हम नहीं जा सकते इस तरह के एग्जाम में, है ना। कोई भी एग्जामिनेशन हो आजकल का, आप ट्रिक के थ्रू नहीं जा सकते, नहीं क्लियर कर सकते। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चीज़ों की, राइट। और वही स्पीड कैलकुलेशन टेक्निक्स, जिसके अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें किस तरह से करते हैं, है ना। मतलब वही फास्ट कैलकुलेशन, तो वो हमें इसमें आना चाहिए मेनली, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर अपन कंप्लीट करना चाहें तो 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं क्वांट वाले पोर्शन को, 3 पार्ट्स में। सर 3 पार्ट्स में कौन कौन सा? देखो सबसे पहला जो पार्ट बनता है दोस्तों वो बनता है आपका स्पीड मैथ्स का। सबसे पहला जो पार्ट बनता है वो बनता है आपके पास कौन सा हो गया? स्पीड मैथ्स का, राइट। अब स्पीड मैथ्स के अंदर देखिएगा, स्पीड मैथ्स में एक तो आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो होती है ना, वो हमें सारी की सारी सीखना है। जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, बॉडमस, वी बॉडमस जो होता है मेनली, है ना, वी बॉडमस का रूल, सर्ट्स और इंडेक्सेस के आइडेंटिटीज़ जो होती है वो हमें आना चाहिए। उसके साथ साथ ही इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, तो ये सारा का सारा पार्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इनके क्वेश्चंस पर भी आपको कमेंट बनानी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, राइट। उसके अलावा नंबर सीरीज, तो दोस्तों नंबर सीरीज में आपको मिसिंग, ठीक है, मिसिंग एंड रॉन्ग, समझ लो, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों हमें सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के अलावा आपके पास हो गया दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे उसको इनइक्वालिटी बोलना चाहिए। इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना, एंड आपके लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट आपका आएगा स्पीड मैथ्स का। तो पहले आप थोड़ा इन पर फोकस करिएगा, राइट। जितना भी टाइम आपके पास बचा है तो पहले आपको इधर फोकस करना है कि मैं इसको अच्छे से कर लूँ। इसके लिए देखिए आपके पास काफ़ी सारे रास्ते हैं कि आप लोग YT चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। पहली बात, YT चैनल के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है वहाँ से क्विजेस की प्रैक्टिस कर लो, राइट। क्विजेस की प्रैक्टिस कर लो तो ये पोर्शन आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, वहाँ से भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई डेडिकेटेड बैच आपने ले लिया है तब तो फिर आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, है ना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोग कितनी भी सपोर्ट स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर किसी स्टूडेंट के लिए। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी दोस्त। ये वाला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन होता है दोस्तों आपका अरिथमेटिक का, है ना। दूसरा पोर्शन आपके पास क्या होता है? अरिथमेटिक का। देखिए अरिथमेटिक में आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं, जैसे आपका बेसिक टॉपिक हो गया एक तो परसेंटेज, है ना, एक आपका हो गया रेशो, राइट, एक आपका हो गया एवरेज, है ना। ये बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक्स है एकदम। तो ये तो अच्छे से कर लेना, मतलब ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना इनको,
क्योंकि इनको अगर कर लिया आप लोगों ने, है ना, तो इसके अलावा जो तीसरा पार्ट बनता है अपने पास दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन का, DI का, तो DI के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए कि उसमें एक आध अर्थमेटिक की DI अगर आ गई, अगर अर्थमेटिक की DI आ गई तब तो हम उसको तभी बना पाएंगे जब हमने अर्थमेटिक के टॉपिक्स कंप्लीट किए। लेकिन उसके अलावा अगर नॉर्मल DI अगर आती है, जैसे मान लो कोई भी लाइन ग्राफ की होगी, बार ग्राफ की, टेबल ग्राफ की, है ना, कुछ भी अगर इस तरह की आती है, तो आप उसको तभी बना पाओगे जब इन टॉपिक्स पर थोड़ी आपकी कमांड रहेगी, है ना। तो परसेंटेज, रेशो और एवरेज, ये तो किसी भी हालत में आपको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर भी पड़ेगी DI के अंदर, है ना। तो DI भी जितनी भी तरह तरह की DI होती है अलग अलग टाइप्स की, वो सारी DI आप लोग कर पाओगे अगर इस पर भी आपकी थोड़ी कमांड रही है ना। ठीक है, तो इतना ही है, ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग इतना ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन जो करोगे एकदम सटीक करना है दोस्त, है ना, कि जो क्वेश्चन मतलब जिस पार्ट से आप कर रहे हो, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ वगैरह अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो एग्जामिनेशन में इतनी प्रैक्टिस करके जाना है कि इनके क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटना चाहिए, है ना। बाकी इसमें और भी अगर टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहेंगे तो टॉपिक्स आपके बहुत सारे हैं, है ना, इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, और DI के टाइप पर फोकस करिएगा, क्योंकि DI में कुछ नहीं होता दोस्तों, डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, कभी पाए वाले फॉर्मेट में, कभी टेबल वाले फॉर्मेट में, कभी लाइन ग्राफ वाले फॉर्मेट में। आपको बस DI को रीड करना आना चाहिए, है ना। तो इसकी भी प्रैक्टिस प्रॉपर करिएगा आप लोग। इसके लिए भी YT चैनल आप प्रेफर कर सकते हो, है ना, और प्रैक्टिस के लिए क्विजेस, ठीक है, ये तो काम करना ही करना आप लोगों को। और अगर पेड बैच अगर ज्वाइन किया तो उसमें तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी फिर देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं, है ना, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपसे कहा था कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन अब क्या हो गया। उसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन के अलावा अगर देखोगे, है ना, जैसे अपन ने चीज़ें कवर करी हैं कि परसेंटेज वगैरह, तो ये तो कवर करना ही करना है। अब जैसे आपने रेशो अगर कंप्लीट कर लिया, तो रेशो अगर कंप्लीट कर लोगे दोस्तों, तो और भी जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे आप लोग के ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो इसमें और कौन कौन से जो टॉपिक्स है बेसिकली आप लोग कंप्लीट कर सकते हो इसमें, है ना। देखिएगा, जैसे मिक्सचर एलिगेशन वाला पार्ट हो गया, ये आप लोग कवर कर लीजिएगा इसमें से, है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में रीड कर लीजिएगा, है ना। टाइम एंड वर्क आपके पास हो गया, पार्टनरशिप वाला टॉपिक हो गया, ये सारे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एवरेज का तो आपका बोल ही दिया वैसे, है ना। इक्वेशंस का भी नहीं छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपने को करना ही करना है एनी हाउ, है ना। प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट करना ही करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट आपको करना ही है एनी हाउ। टाइम एंड वर्क जब कर लोगे तो दोस्तों पाइप्स एंड सिस्टम के अंदर भी आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, है ना। मेंसुरेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि फार्मूला बेस्ड है ना, फार्मूला बेस्ड है बेसिकली। ये मेंसुरेशन वाला पार्ट, ये वॉल्यूम्स भी उसी में है मेनली, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन में 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं आपके, 2D और 3D, है ना। तो 2D के अंदर आपको एरिया वगैरह निकालना पड़ता है, पेरीमीटर वगैरह निकालना पड़ता है। 3D में आप लोग वॉल्यूम्स कैलकुलेट करते हो, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, कौन सा, मेंसुरेशन। तो इसके भी फार्मूले आप पढ़ लीजिएगा, कभी इक्का दुक्का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आराम से बन जाएगा। और देखो, अर्थमेटिक हम इसलिए नहीं बोलते कि छोड़ दो, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो नंबर सीरीज़ अगर आ गई, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ कभी आ गई आपके पास, तो वो क्लिक उतनी जल्दी अगर ना हो पाई, है ना, होता है कभी कभार कि नहीं होती क्लिक हमसे, लेकिन अर्थमेटिक का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इजी है तो वो जल्दी बन जाएगा आप लोगों से। तो इसलिए कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ना मत पूरा कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो उसका। तो इतना ज़रूर पढ़ लेना कि अगर थोड़ा सा बेसिक सा कुछ क्वेश्चन अगर आ गया उसके ऊपर तो हम बना पाएंगे उसको, है ना। वैसे जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसके अंदर कि अरेंजमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालनी है, कार्ड्स को निकालने की या फिर डाइस की, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को मेनली, ताकि आप लोग छोटे मोटे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बना पाएंगे मेनली, है ना। तो इतनी बात आप ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। बाकी दोस्तों ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे हम, है ना। आप अगर क्वांट की कोई बुक प्रेफर करना चाह रहे तो एस क्वांट, आप एस क्वांट वाली बुक ले सकते हो, है ना। इसमें मतलब क्वेश्चंस की हायरार्की काफ़ी बढ़िया है कि पहले आपको इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल, इस तरह से क्वेश्चन दे रखें। प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, है ना। उसके अलावा दोस्तों DI की अगर प्रैक्टिस करनी है और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। DI इसमें काफ़ी अलग अलग वेराइटी की आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी दोस्तों ये 2 बुक के अलावा इन 2 बुक को अगर लेना है तो आप लोग रेफरल कोड जो यूज़ कर सकते हो Y710S, इस रेफरल कोड को यूज़ करके इन बुक्स में जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं मेनली, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से लगा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। और एक बात और ध्यान रखना कि ढेर सारा कलेक्शन मत बनाना अपने पास कि PDF का हो गया या फिर YT चैनल्स का हो गया, ढेर सारी चीज़ें मत इकट्ठी करिएगा, लिमिटेड सोर्सेज रखिएगा,
है ना, लिमिटेड, कि भाई हमें बस इनसे पढ़ना है, दैट्स इट। थोड़ा एनालिसिस ज़रूर कर लो अपना कि हमें कहाँ से पढ़ना है, किस किस जो मतलब PDF वगैरह उनको हमें प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि नोट्स जितने कम होंगे ना उतना आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से रिवीजन कर पाओगे उनका। अदरवाइज ढेर सारा कलेक्शन कर लोगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे उनका ना, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें दोस्त, ठीक है। चलिए, बाकी रिवीजन करना हमेशा ज़रूरी होता है, चाहे वो क्वांट हो या फिर आपका कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, सब में आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है ना। इसके अंदर भी आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे जो भी आप टेक्निक्स वगैरह सीखोगे कैलकुलेशन की या फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जब लगाओगे स्टार्टिंग में, तो उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना ज़रूरी होगा, है ना। और सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया रिवीजन करने का जो तरीका होता है वो दोस्तों क्विज़ और मिनी मॉक के थ्रू होता है, क्योंकि इनमें ना आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। क्विज़ है, मिनी मॉक है, उसके अलावा आपके सेक्शनल मॉक्स हो गए, और जब इनमें आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो फिर आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं फुल लेंथ मॉक की तरफ, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक कभी भी शुरुआत में मत लगाइएगा, इनको थोड़ा टाइम दीजिएगा। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा प्रिपेयर हूँ इन सभी के लिए, फुल लेंथ मॉक के लिए, तो उसके बाद में फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी फिर इन 3 पॉइंट्स को तो हमेशा ध्यान रखो कि आप कॉन्सेप्ट, अप्रोच और एक्यूरेसी, इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं हमेशा क्वांट में, और स्पीड जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, है ना। स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इन तीनों चीज़ों पर फोकस करते चलेगा शुरुआत से, ठीक है। चलिए, बाकी फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट बनते हैं, कोई क्वेरी बनती है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपके डाउट्स जो भी होंगे उनके आंसर्स बिल्कुल किए जाएंगे, है ना। तो बस क्वांट को प्रिपेयर करने का तरीका दोस्तों वही है, आप लोग पहले इस बेसिक्स पर काम करो अच्छे से, और क्वेश्चंस लगाओ, नए नए क्वेश्चंस लगाने हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि जो फैकल्टी करा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को अपन ने एक बार देख लिया, वो देखो जैसे क्लास के अंदर हुआ उसको एक बार आपने देखा वापस से, और उसके बाद में आपको कुछ नए क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर नए क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तब वो आपके काम की चीज़ें है ना, तो हमेशा नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश इसमें करनी है आपको मेनली, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अब लास्ट थिंग दोस्तों, कि अगर आप में से कोई बच्चा किसी पेड बैच में अगर एडमिशन लेना चाह रहा है, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं तो वो तो सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मुझे एक डेडिकेटेड बैच चाहिए, तो दोस्तों PNB क्रेडिट ऑफिसर का एक लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपका लॉन्च हो चुका है ना। और जो बच्चे पेड बैच अगर नहीं लेते हैं, जो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, तो एटलीस्ट आप लोग टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर ले लीजिएगा, है ना। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी काम आएगी आपको। टेस्ट सीरीज़ के लिए जो रेफरल कोड रहेगा दोस्तों Y710S, ये रेफरल कोड रहेगा आपका पास किसके लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है, लिखा होगा टेस्ट सीरीज़ और बुक्स के लिए, है ना। बाकी अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग Y710 यूज़ कर सकते हो। अच्छा, बैच को किस तरह से एनरोल करना है एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं, है ना, वो भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले आप विजिट करोगे Adda24 की वेबसाइट पर, और पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, है ना। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप चाहो तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैसे ही आपको नजर आ जाएगा PNB ESO। आप रेगुलेटरी बॉडीज इन ESO पर नहीं भी जाओगे तब भी आपको नजर आ जाएगा PNB ESO, तो PNB ESO पर क्लिक कर लें। और PNB दोस्तों PNB ESO पर जब क्लिक करोगे तो ये बैच आपको नजर आ जाएगा, है ना। आप इस पर जाएंगे, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला बैच है, ठीक है। तो कुछ क्लासेस में लाइव मिलेगी, कुछ रिकॉर्डेड मिलेगी, क्योंकि टाइम कम बचा अपने पास। आप बाय नाउ पर जाएं, और बाय नाउ पर जाने के बाद दोस्तों रेफरल कोड जो कि Y710 होगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे कि ये जो बैच है ये 2300 रुपये से भी कम में आपको मिल रहा है, ठीक है। 2300 रुपये से भी कम में आपको मिल रहा है, तो जो कोई बच्चा एनरोल करना चाहे बिल्कुल इसमें कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।